बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर भी गुजर गया और 26 नवंबर वाला एपिसोड भी खत्म हो गया। अवैस रब्बानी और मुफ्ती नीफ कुरैशी का रचाया गया ड्रामा भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोज हो गया और सारे हकायक अवाम उन्नास तक पहुंच गए। मगर अवैस रब्बानी और मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब के इंजीनियर साहब के नाम पर बनाई गई दुकान नहीं बंद हुई। इन लोगों के नापाक अज़ाइम को अल्लाह ताला ने अपनी खास तदबीर से नाकाम बना दिया है। एक साहब तो जेली फाते जेलम बनकर अपने ही पीर को सजदा करने लग गए और दूसरे साहब जंगलों को निकल गए और कहने लगे अभी तो 26 नवंबर का ड्रॉप सीन बताते हुए 8-10 वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स और करनी है। वो सौदा भी तो बेचना है जो इतना जलील होकर हम जेलम से खरीद कर लाए हैं। नाज़रीन, 26 नवंबर की ड्रामेबाजी पर इंजीनियर साहब की तफसीली वीडियो आ चुकी है जिसका लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, आप देख सकते हैं। अवैस रब्बानी साहब अब 26 नवंबर नहीं 26 दिसंबर आ रहा है और आप अहले तशी के मदारस विजिट कर रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ पर अहले तशी का जिक्र आ ही गया तो आपको एक जरूरी बात बताते चलें। जब 26 नवंबर के हवाले से अवैस रब्बानी साहब ने उलमा कराम से राब्ता किया था तो तब इन्होंने मुफ्ती राशिद महमूद के मुताल्लिक कहा था कि ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की तकफीर करते हैं, लिहाजा हम ऐसे शख्स को कभी भी अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे जो डॉक्टर इकबाल से इख्तलाफ रखता हो। नाज़रीन, इनकी इस बात से तमाम अहले सुन्नत के सर शर्म से झुक गए। इनको ये बात करते हुए जरा शर्म नहीं आई कि जो लोग नबी इस्लाम के सहाबा और खुलफा सलासा को मुसलमान ही नहीं तस्लीम करते, इनके लिए तो आपके प्रोग्राम के दरवाजे हमेशा खुले रहते और आप इनके मदारस की विजिट भी करते रहते हैं। मगर जिस इंसान ने डॉक्टर इकबाल से क्या इख्तलाफ कर लिया, आप उसे ये कह रहे हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में बैठने के अहल नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए। इश्काल नहीं है, मगर एक बड़ा मसला सुनने में आया राशिद रज़ी साहब, उसका पहले जवाब दे दें। आप अल्लामा इकबाल को की तकफीर करते हैं, यानी मैंने ये सुना है कि आप उनकी अकायद को कुफ्र के फतवे के साथ नापते तोलते हैं। हो सकता है ये बात किसी ने अफवाह पहुंचाई हो, तो प्लीज़ जरा वीडियो में क्लियर कर दें, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम आपके साथ प्रोग्राम नहीं करने वाले। ऐसा है तो हम आपके साथ प्रोग्राम नहीं करने वाले। क्या आपके नजदीक डॉक्टर इकबाल की हैसियत नबी इस्लाम के सहाबा कराम से भी ज्यादा है? या तो आप खुलेआम रावसी होने का ऐलान कर दे या हमारी बातों पर गौर करके अपनी इस्लाह करें, क्योंकि ये रावसी आपके प्रोग्राम में बैठकर नबी इस्लाम के सहाबा की तरफ 100% झूठी बातें मंसूब कर रहे होते हैं और आप इनका मुंह देख रहे होते हैं। नाज़रीन, मुफ्ती राशिद महमूद से हमारे इलाके इख्तलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन इस मसले में वो हक पर हैं और मुफ्ती राशिद को जो डॉक्टर इकबाल साहब से इख्तलाफात है वो उन्होंने वीडियो में वाज़ह तौर पर बताए हैं। और अवैस रब्बानी साहब से ये सवाल भी पूछा है क्या आप डॉक्टर साहब की इन बातों से इत्तफाक करते हैं, मगर अवैस रब्बानी साहब ने तो दोबारा मुफ्ती साहब का नाम तक नहीं लिया। अवैस रब्बानी साहब, हम आपसे पूछते हैं क्या ये वही आंख है जो हदायत पर नजरें जुमाए बैठी हैं? नाज़रीन, 26 नवंबर तो गुजर गया, अब बारी है 26 दिसंबर की। अवैस रब्बानी साहब, आप कहाँ छुपते फिर रहे हैं? बराए मेहरबानी कमरे से बाहर आएं। मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब को भी लाएं और अपने कायद का दिफा करें। नाज़रीन, 26 नवंबर के बाद अब डॉक्टर आसिफ जलाली के तलमीज़े रशीद नुमान जलाली ने मुफ्ती नीफ कुरैशी और अवैस रब्बानी को ललकारा कि आओ मेरे सामने आकर अपने कायद का दिफा करो। और इनका कहना था कि मैं ये बात साबित करूंगा कि आपके कायद अहले सुन्नत के बिल्कुल ऑपोजिट हैं और आप लोगों के कायद रावसियों वाले हैं। और इन्होंने अवैस रब्बानी साहब से मुतालबा किया कि अगर आप बाकी मुनसिफ मजाज इंसान हैं तो जिस तरह आप लोग जेलम गए थे इसी तरह मुफ्ती साहब को मेरे पास भी लेकर आए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये इंसान सहाबा का गुस्ताख है। और मोहतरम किबला डॉक्टर आसिफ जलाली साहब पर इस शख्स ने झूठे इल्जामात बांधे हैं। अवैस रब्बानी साहब, आप भी उसी दुल्हन वाला किरदार न अदा करें, अपने कमरे से बाहर निकलें और जलाली शेरों की ललकार कर जवाब दें। इन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कहा कि आप दोनों सहाबा के गुस्ताख हैं, जरा हमारे सामने तो आए। नाज़रीन, जहाँ पर इन दोनों की असलियत अवाम के सामने वाज़ेह हो जाएगी कि इन लोगों ने 26 नवंबर का ड्रामा क्यों किया था। हम आपको बताते हैं कि वहाँ से इनको शोहरत मिलनी थी और यहाँ इनको जलालत का सामना करना पड़ेगा और अपने कायद का दिफा ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दिलों से शोहरत की भूख निकाल कर इनको दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।